गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है आपका जो PT 2 का सिलेबस है उसमें हिस्ट्री का जो सेकंड लेसन था न्यू किंग्स एंड द किंगडम, उसके क्वेश्चन आंसर को रिवाइज करेंगे क्योंकि मंडे को आपका इसका टेस्ट होगा। ध्यान रखें, तो इसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले मैच आते हैं भाई, ठीक है। देखिए, और गुर्जर और प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल्स और चोल्स, ठीक है। तो गुर्जर और प्रतिहार कहाँ मिलते थे भाई? गुजरात एंड द राजस्थान। ये कहाँ थे? गुजरात और राजस्थान में थे। जबकि राष्ट्रकूट कहाँ थे भाई? वेस्टर्न दक्कन, पश्चिमी दक्कन के अंदर। और पाल्स बंगाल के रहते थे। और चोल जो आप जानते हैं तमिलनाडु के अंदर थे। अब क्वेश्चन की बारी आती है, हु आर द पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्री पार्टीज स्ट्रगल। जो ट्री पार्टाइट जो स्ट्रगल था, संघर्ष होता था, ठीक है, त्रिपक्षीय जो संघर्ष होता था, उसके अंदर कौन कौन सी पार्टी जो सम्मिलित थी? देखिए, दी पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल वर गुर्जर प्रतिहार्स, राष्ट्रकूट्स और पाल्स। ये तीनों जो है पार्टी जो है इसके अंदर सम्मिलित थी संघर्ष के अंदर। अब एक क्वेश्चन आता है, देखिए, व्हाट वर द क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू बिकम ए मेंबर ऑफ द कमेटी ऑफ द सभा। सभा नाम की जो एक कमेटी की जो सभा थी उसका मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या योग्यता जरूरी थी? इन द चोल एम्पायर, जो चोल साम्राज्य था उसके अंदर एक सभा थी, कमेटी की सभा थी। तो जो है उसके अंदर मेंबर बनने के लिए व्यक्ति को क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी, उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए थी? देखिए भाई, ये सीधे नंबर से जानेंगे। नंबर 1, मेंबर ऑफ द सभा शुड बी ओनर्स ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। तो एक तो सीधी बात, कंडीशन क्या दी हुई है, उसकी खुद की अपनी भूमि होनी चाहिए, मालिक होना चाहिए भूमि का भाई, ओनर ऑफ द लैंड, जिससे वो क्या कर सके, रेवेन्यू को कलेक्ट कर सके। दूसरी बात, दे शुड हैव दियर ओन होम्स, उनका अपना घर का घर होना चाहिए, किराए बंदे रहना चाहिए भाई, अपना घर का मकान होना चाहिए। तीसरी बात, दे शुड बी बिटवीन 35 एंड द 70 ईयर्स ऑफ द, उनकी एज जो है 35 साल से लेकर 70 साल के बीच में होनी चाहिए, ना तो इससे 70 से ऊपर का होना चाहिए, ना 35 से नीचे का होना चाहिए। फिर दे शुड हैव नॉलेज ऑफ द वेद्स, और उसको जो है वेदों का ज्ञान हो, ये भी क्वालिफिकेशन थी। फिर है दे शुड बी वेल वर्स्ड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर एंड द ऑनेस्ट, वो जो है जो प्रशासनिक कार्यों के अंदर जो है बड़ा अच्छा विद्वान हो, प्रशासनिक कार्यों के बारे में जानता हो और ईमानदार हो, ये भी उसकी एक योग्यता थी। फिर है नॉट हैज़ बीन ए मेंबर ऑफ एनी कमेटी इन द लास्ट 3 ईयर, तो पिछले 3 साल से वो किसी भी कमेटी में कोई मेंबर ना रहा हो। देखो कितनी ज़बरदस्त जो है क्वालिफिकेशन दी। आजकल क्या हो रहा है, आजकल तो कोई कंडीशन है ही, एक आदमी बनता है वही बनता जा रहा है, उसको चाहे अनपढ़ है चाहे कुछ है, ठीक है ना। अब हमारे नेता हैं बहुत सारे अनपढ़ हैं, लेकिन यहाँ देखो कितनी योग्यताएं लगा दी जब उस आदमी को वहाँ का मेंबर बनाया जाता था। दे शुड सबमिट हिज अकाउंट एज वेल एज ऑफ द रिलेटिव्स टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, ठीक है। तो मतलब ये भी देखना जरूरी था भाई, उसके जो दे शुड सबमिट हिज अकाउंट्स एज वेल एज ऑफ द रिलेटिव टू द कॉन्टेस्ट इलेक्शन, कि मुकाबले में इलेक्शन के अंदर कोई का सगा संबंधी ना खड़ा हो, तो उसको जब दिया जाता है ये नहीं भाई उससे का रिश्तेदार खड़ा है और उसी को फिर उसको भी टिकट उसी को मिल गई, ऐसा नहीं था। तो इस प्रकार से बहुत सारी सुविधाएं थी इसके अंदर। अब किस प्रकार जो है लोग है, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना पढ़ा लिखा इंसान हो जाता होगा अगर ये सारी क्वालिफिकेशन जिसके अंदर होती होंगी, तो उसको जो है सभा का मेंबर जो है बनाया जाता था, समझ में आया ना। जबकि आजकल ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द 2 मेजर सिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ द चामन्स। चामन्स को हम चौहान भी कहते थे, ठीक है ना। तो चौहानों के अंडर में, चौहानों के कंट्रोल में 2 कौन से मुख्य शहर थे? दिल्ली एंड अजमेर। दिल्ली एंड अजमेर वर द 2 मेजर सिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ द चामन्स। अब लेट्स अंडरस्टैंड में आ जाते हैं, हाउ डिड द राष्ट्रकूट्स बिकम पावरफुल। राष्ट्रकूट था जो
वो क्यों पावरफुल बना, ठीक है। देखिए क्या खासियत है उसके अंदर। राष्ट्रकूट वर इनिशियली सबॉर्डिनेट टू द चालुक्य ऑफ द कर्नाटका। तो एक तो चालुक्य थे जो कर्नाटक के अंदर चालुक्य वंश था, उसके जो सहायक थे वे राष्ट्रकूट वाले। फिर दूसरी बात है, इन द मिड 8th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी के मध्य में, चीफ ऑफ राष्ट्रकूट दांती दुर्गा ओवर थ्रू हिज चालुक्यज ओवरलोड एंड परफॉर्म्ड ए रिचुअल कॉल्ड हरनागर्भा, ठीक है। तो उसने जो है राष्ट्रकूट का जो दांती दुर्गा था, उसने जो चालुक्य वंश के जो उसके ऊपर जो ओवरलोड थे, जो उसके ऊपर राजकाज किया करते, उसके ऊपर आदेश चलाते थे, उनको दूर कर दिया था और एक नया रीति रिवाज चलाया था जिसका नाम था हिरण्यगर्भा। उसका मतलब क्या था, विच गेव हिम द टाइटल ऑफ ए स्त्रीय, जिसने जो उसको स्त्रीय का जो है टाइटल दिया, इवन इफ ही वाज नॉट ए वन बाय बर्थ, जबकि वो जो है जन्म से स्त्रीय नहीं था। उसके बाद उसको स्त्री का टाइटल दिया जब उसने जो है जो चालुक्य वंश के जो इसके ऊपर ऑर्डर चलाते थे, अलग चालुक्य सहायक थे वो, और जो उनको फिर उन्होंने दूर कर दिया था। फिर उसके बाद उसने एक नया रीति रिवाज चलाया था जिसका नाम था हिरण्यगर्भा, ठीक है ना। और जिसके कारण जो उसको किसका टाइटल मिला था, स्त्रीय का, जबकि वो जन्म से स्त्रीय नहीं था, ठीक है। फिर तीसरी बात क्या है, when they gained power and wealth they declared themselves independent from their overlords। तो जब उन्होंने पावर मिल गई, पैसा मिल गया, तो उन्होंने फिर जो उनके ऊपर जो ऑर्डर जमाते थे उनसे उन्होंने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया कि अब हम किसी के अंडर में काम नहीं करते, हम जो है स्वतंत्र हैं। नंबर 4, दे फोर्ट विद द गुर्जर प्रतिहार एट पाल्स डायनेसिटी। वे जो है गुर्जर प्रतिहार पाल डायनेसिटीज़ के साथ जो है लड़े फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज, कन्नौज के ऊपर अपना कब्जा करने के लिए, टू फिर डिमोन्स्ट्रेट दिस पावर, और उन्होंने फिर जो है वहाँ की पावर प्राप्त की। दिस इज़ हाउ दे रोज टू पावर। इसके यही इतने ज़्यादा जो कारण थे जिनके कारण वो जो पावर में आए। अब है आगे, what did the new densities do to gain acceptance। मतलब जो नए नए वंश थे उन्होंने ऐसे क्या काम किए जिसके कारण जब पब्लिक उनको स्वीकार करने लगी। दी न्यू डेंसिटीज वर बेस्ड इन स्पेसिफिक रीजन्स, वो जो एक तो विशेष क्षेत्र से थे, एंड एग्जिटिंग किंग्स ऑफन एक्नोलेज्ड देम इन दियर सबॉर्डिनेट आर द सामंत्स, और वो हमेशा जो है उसके सामंतों के कह लीजिए या अपने राजा के प्रति जो है सहायक रहते थे। दे गेंड पावर एंड वेल्थ टू डिक्लेयर देमसेल्व्स महासामंत। तो उन्होंने जब पावर प्राप्त की थी और धन प्राप्त किया था, किसके लिए, अपने आप को क्या डिक्लेयर करने के लिए, देमसेल्व महासामंत, महामंडलेश्वर, ठीक है, महासामंत। इस प्रकार से अपने आप को डिक्लेयर करने के लिए, इसकी घोषणा करने के लिए हम जो है महासामंत हैं, महामंडलेश्वर हैं। तो उन्होंने खजाना और पावर प्राप्त की थी, ठीक है। तो दे असर्टेड दियर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ओवरलोड। उन्होंने भी जो है अपने ऊपर जितने भी उनके ऊपर मालिक थे, जो ओवरलोड थे, जो उनके ऊपर ऑर्डर चलाते थे, आदेश चलाते थे, उनसे भी उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। फिर दे परफॉर्म्ड रिचुअल टू डिक्लेयर देमसेल्व टू बी स्त्रीय विद द हेल्प ऑफ ए ब्राह्मण। अब उन्होंने क्या किया था, दे परफॉर्म्ड रिचुअल, उन्होंने बहुत सारे रीति रिवाज चलाए थे, किसके लिए, टू डिक्लेयर देमसेल्व टू बी द स्त्रीय, अपने आप को स्त्रीय डिक्लेयर करने के लिए। किसकी सहायता से, ब्राह्मणों की सहायता से अपने आप को स्त्रीय कहलवाने के लिए, स्त्रीय डिक्लेयर करने के लिए उन्होंने जो है बहुत सारे रीति रिवाज चलाए थे, ठीक है। फिर दे फोर्ट वार विद द नेबरिंग रीजन्स, उन्हें आसपास के जो क्षेत्रीय जो पड़ोसी थे उनके साथ युद्ध किए, किस लिए किए, टू गेन पावर प्राप्त करने के लिए, एंड आल्सो बिल्ड टेम्पल, और मंदिर बनाने के लिए, टू एक्नोलेज इट, ठीक है। तो अपनी जान पहचान करने के लिए हमने ये मंदिर बनाए हैं, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने
ये काम किए थे ताकि लोग जो उनको स्वीकार करें। फिर उसके बाद है व्हाट काइंड ऑफ द इमिग्रेशंस वर्क्स वर डेवलप्ड इन द तमिल रीजन्स। देखिए भाई, तो तमिल क्षेत्र के अंदर किस किस टाइप के काम होते थे। किंग ऑफ द इरीगेशन, सॉरी वो हाँ इरीगेशन है वो, तो सिंचाई के लिए क्या क्या काम किया जाता है, मतलब इरीगेशन के जो है सिंचाई के लिए कौन कौन से साधन अपनाए जाते थे तमिल क्षेत्र के अंदर। तो काइंड ऑफ इरीगेशन वर्क्स डेवलप्ड इन द तमिल रीजन्स, तो जोन जोन से जो है साधन जो है सिंचाई के लिए विकसित किए गए तमिल रीजन के अंदर वो हैं। वाटर फ्रॉम द चैनल ऑफ द रिवर कावेरी प्रोवाइडेड द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर द एग्रीकल्चर, तो जो कावेरी नदी है उससे जो चैनल निकाले गए थे पानी के, वो जो है खेती को जो है सींचते थे, सिंचाई करते थे। सम एरियाज वेल्स वर डग, कुछ एरिया के अंदर कुएं खोदे गए थे, कुएं बनाए गए थे। एंड इन सम प्लेसेज हुज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड, जब बड़े बड़े टैंक भी बनाए गए थे टू कलेक्ट रेन वाटर, जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था। फिर एम्बांकमेंट वर बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लडिंग, तो बांध भी बनाए गए थे उसको फ्लड को रोकने के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए। फिर चैनल्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर टू द फील्ड, फिर कैनाल, सॉरी चैनल नहीं कैनाल, तो छोटी छोटी नहरें जिसको हम जो है खेतों में देखा हुआ दाना भी कहते हैं हम, जो है कैनाल है, ठीक है ना, तो वो बनाई गई थी खेतों तक पानी ले जाने के लिए, ठीक है। फिर स्लुइस गेट वर बिल्ट टू रेगुलेटेड द ओवरफ्लो ऑफ द वाटर, तो स्लुइस गेट बनाया गया था किसके लिए, जो ज़्यादा पानी होगा, ठीक है, ऑफ वाटर फ्रॉम द टैंक इनटू द चैनल, जो टैंक से जो ओवरफ्लो वाटर है उसको चैनल में डालने के लिए, तो दैट इरीगेटेड द फील्ड, जो खेतों की सिंचाई करता था। फिर क्वेश्चन नंबर व्हाट वर द एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद चोल टेम्पल, तो चोल जो टेम्पल थे उनके अंदर जो किस प्रकार की एक्टिविटीज़ जो है की जाती थी। एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद द चोल टेम्पल, टेम्पल्स वर center of the crafts productions and were also endowed with land by rulers as well as by others। एक तो भाई टेम्पलों के अंदर सारी जो भी क्राफ्ट प्रोडक्शन हस्तकलाएँ जो है सारी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाया करती थी, और जो भूमि जो है मतलब उससे राजाओं से संबंधित भी आम आदमी की भी भूमि होती थी। फिर दूसरी बात है दे वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, वे केवल पूजा के स्थान ही नहीं थे मंदिर, बट आल्सो वर द हब ऑफ द इकोनॉमिक सोशल एंड द कल्चरल लाइफ, बल्कि जो है आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी वो एक हब थे, क्योंकि सारी क्रियाएँ होती थी उसके अंदर, चीज़ें बनाना है, उनको बेचना है, दुकानें हैं, ठीक है, सारी चीज़ होती थी। फिर तीसरी बात है परिस्ट गार्लैंड्स मेकर्स, कुक्स, स्वीपर्स, म्यूजिशियन, डांस एक्सेट्रा लिव नियर द टेम्पल, और मंदिरों के नज़दीक जो है ये सभी रहते थे भाई, पादरी रहते थे, जो माला बनाने वाले हैं, कुक्स हैं, खाना बनाने वाले हैं, स्वीपर हैं, म्यूजिशियन हैं, ये सारे सभी रहते थे, डांसर हैं। तो एंड मैनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड इन टेम्पल, और बहुत सारे काम जो है टेम्पल के अंदर होते थे। टेम्पल वर आल्सो एसोसिएटेड विद द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस, अब मंदिरों के अंदर एक खास काम और था कि तांबे की जो ब्रॉन्ज पीतल की जो है सॉरी ये कांसे की इमेज जो है मूर्तियाँ जो बनाई जाती थी, विच आर कंसिडर्ड अमंगस्ट द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, जो संसार में सबसे सुंदर मूर्तियों में काउंट होती थी, वो सबसे सुंदर मूर्तियाँ कहा जाता था। तो इस प्रकार से ये लेसन है आपका, ये क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। सोमवार को आपका इसका टेस्ट होगा, ठीक है, ये पेपर में आने वाला है। ओके, करें ख़त्म अब, बाय, थैंक यू।